Assalamualaikum dear viewers. I hope you will be alright. Today we are going to learn second tense, that is present continuous tense. Present continuous tense. Before moving ahead, it is my humble request to all the viewers to subscribe this channel and also share it with your colleagues. Okay, so we are proceeding ahead with the definition. What does mean by present continuous tense? Present continuous tense को हम किस तरह से यूज़ करते हैं? नंबर वन, प्रेजेंट से हमें मुराद है कि ऐसा काम जो कि मौजूदा वक्त में हो रहा हो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में प्रेजेंट. एंड देन कंटिन्यूस इज समथिंग दैट मीन्स गोइंग ऑन. कोई ऐसी चीज़ जो जारी हो, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कंटिन्यूस. एंड देन टेंस, ज़माना सिंपल, जिससे हमें पता चले कि ये ज़माना कौन सा है, पास्ट में है, प्रेजेंट में है या मुस्तकबिल में है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं टेंस. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस उन एक्शंस के लिए यूज़ होता है जो कि ऑन गोइंग हो. ऐसे एक्शंस जो कि ऑन गोइंग हो. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ? एक्चुअली आई एम टीचिंग टू स्टूडेंट्स ऑनलाइन. मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ. दिस इज समथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन. सिमिलरली उन एक्शंस के लिए भी यूज़ होता है जो कि हो रहे हों, जो एक्चुअली जो कि may not be actually happening at the time of speaking. अब मैं बोल रहा हूँ और उस वक़्त ऐसा कोई काम नहीं हो रहा, पर still I am speaking about. For suppose someone says me, sir, what are you doing nowadays? I will say I am reading a novel. I am reading a book, the Islamic economic system of Islam. For suppose इस तरह से. अब ये कि जिस तरह से मैंने उन्हें कहा कि मैं नावल पढ़ रहा हूँ, इट मीन्स आई एम नॉट रीडिंग द नावल राइट नाउ, बट एक्चुअली इट इज़ गोइंग ऑन इन माई स्केड्यूल. एंड नंबर थर्ड, एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी अरेंज टू टेक प्लेस. अब ऐसे एक्शंस जो कि होंगे, मतलब जो नियर फ्यूचर उसमें वाक़ई होंगे. फॉर सपोज आई एम गोइंग टू वॉच द मूवी. अब ये है कि मैंने अभी ये काम किया नहीं है, ना ही ये काम अभी जारी है, पर ये ऐसा काम है जो कि होने वाला है. आई एम गोइंग टू वॉच द मूवी. दे आर गोइंग टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी. दे आर गोइंग टू अटेंड द मीटिंग. शी इज़ गोइंग टू कुक अ फूड. अब ये ऐसे काम है जो कि अभी हुए नहीं हैं पर होने जा रहे हैं. Such actions are going to be take place in near future. अब उनके लिए भी हम यूज़ करते हैं present continuous tense. अब present continuous tense सिंटैक्स की बात करें. सिंटैक्स स्ट्रक्चर को कहते हैं. सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सिंटैक्स. अब सिंटैक्स, अगर सेंटेंस के बनाने के डिफरेंट रूल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस के. उसमें एक है अफर्मेटिव. अफर्मेटिव में ऐसे जुमले बनाए जाते हैं जो पॉजिटिव हो, जिसमें ना कोई सवाल हो, ना कोई ऐसी नेगेटिव मीन्स के नकारा, कोई मीन्स ना होने वाली चीज़ हो. तो स्टेटमेंटल जो सेंटेंसेस होते हैं उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अफर्मेटिव. असर्टिव भी इनको कहा जाता है. असर्टिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है अफर्मेटिव को. पहले आएगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद हम इज, एन, आर का यूज़ करेंगे. एंड देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, इंग फॉर्म, वो यूज़ होगी. एंड देन ऑब्जेक्ट. पहले सब्जेक्ट. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम
जो यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर में से एंड देन ऑब्जेक्ट। अब इस एम आर किन किन सब्जेक्ट के साथ यूज़ होते हैं वो मैं यहाँ पर लिखूँगा। जैसे कि एम सिर्फ यूज़ होता है आई के साथ, आई के साथ इज़ यूज़ होता है ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन। और आर यूज़ होता है वी, यू, दे और एनी प्लूरल नाउन। अब हम कोई भी एक सब्जेक्ट पिक करते हैं। फॉर सपोज आई एम पिकिंग ही। अब ही के साथ क्या यूज़ होगा? इज, ही इज ड्राइविंग अ कार। ठीक है। अब नाकारा सेंटेंस में अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट के बाद यूज़ होगा इज, एम, आर। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी जिसे इंग फॉर्म भी कहा जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड देन अच्छा, एक और चीज़ जो अहम चीज़ थी वो ये थी नॉट यूज़ होगा इनके साथ। एंड देन ऑब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ होगा और उसके साथ हम यूज़ करेंगे नॉट। एंड देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है वो यूज़ करेंगे, इंग फॉर्म भी कहा जाता है। एंड देन ऑब्जेक्ट। अब इस पर एक सेंटेंस बनाते हैं। शी इज नॉट इंटरेस्ट, शी इज नॉट वॉचिंग वर्ल्ड कप मैचेस। She is not watching वर्ल्ड कप मैचेस। वो वर्ल्ड कप मैचेस नहीं देख रही है। ऐसे ही अगर नेगेटिव में आएंगे तो नेगेटिव में सबसे पहले यूज़ होगा इज, एम, आर का। एंड देन सब्जेक्ट के बाद यूज़ होगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। एंड देन ऑब्जेक्ट एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क। अब ये स्ट्रक्चर है। इंट्रोगेटिव में सवाल या जुमले इस तरह से बनाए जाते हैं जैसे मैं क्लिक करता हूँ, आर दे गोइंग टू इस्लामाबाद। आर दे गोइंग टू इस्लामाबाद, क्या वो इस्लामाबाद जा रहे होंगे, जा रहे हैं। इस तरह से हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। आई होप it will be clear. If there is any question you can ask in comment box, and if there is any kind of refination is required then you can ask, you can write in comment. अगर आप मेरे मेथड से बिल्कुल मुत्तफिक हैं तो that is okay, just write okay in comment box. अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी मॉडिफाई करूं, रिफाइन करूं अपने मेथड को, टीचिंग के मेथड को, तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू। आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. If it is beneficial for you, then share it with your colleagues who are also eager to learn English language. Thank you. Have a nice day.